उसकी ब्लेसिंग्स हैं वो आपके ऊपर सदा सदा की ब्लेसिंग्स हैं। हालेलुया। एक दो दिन के लिए या एक दो पल की नहीं, बल्कि सदा की, जनरेशंस को उसने ब्लेस किया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लिविंग इन अबंडेंस। हम हर जन जो यहाँ पर बैठा है वो बहुतायत की जिंदगी जीना चाहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एवरीवन वांट टू लिव इन अबंडेंस। कोई भी घटी में रहना नहीं चाहता। और ये नहीं कि सिर्फ हम ही अबंडेंस में रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो भी यही चाहता है कि हम बहुतायत की जिंदगी जिए, अबंडेंस की जिंदगी को जिए। हमारी जिंदगी में बहुतायत हो हर चीज में। हालेलुया, उसकी आशीष। इसीलिए उसने कहा है कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड टू यू। लिखा है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सब चीजें पीछे पड़कर मिलेंगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मतलब ये कि जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो जिंदगी में जो भी चीजें हमें चाहिए वो क्या है, वो हमें उनके पीछे नहीं भागना पड़ता, फिर वो हमारे पीछे भागती है। ग्लोरी टू गॉड। तो आज हम उत्पत्ति से यानी कि जेनेसिस से पढ़ेंगे चैप्टर 12 का 1 से 3 पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 1 to 3, from verse 1 to 3। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया। और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल, मूल यानी मूल का क्या मतलब हुआ? सोर्स। या तू आशीष का क्या होगा? सोर्स। दैट मीन्स तुझे से आशीष जाएगी आगे। यू नो, जिसे भी आशीष चाहिए वो तेरे द्वारा जाएगी। You will be the source of blessing. तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यहां पर अगर हम देखें कि परमेश्वर ने उसके साथ एक कवनेंट किया, प्रॉमिस नहीं किया। प्रॉमिस एक तरफा होता है। प्रॉमिस एक बंदा कर सकता है आपके साथ, अच्छा मैं तेरे साथ ये प्रॉमिस करता हूं, राइट। लेकिन जो कवनेंट होता है वो दोनों तरफ से होता है, दो जनों के बीच में होता है। तो यहां पर परमेश्वर ने उससे कहा
कि तू अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ प्लेस। कभी कभी परमेश्वर के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस किसी भी बंदे की प्लेस को चेंज करे, जगह को चेंज करे, उसके नाम को चेंज करे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अब्राहम को उसने क्या कहा? तू अपनी कंट्री को, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, मीन्स कि अपने लोगों को, अपने पिता के घर को छोड़कर बाहर निकल और वहां जा जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा। उसने जगह नहीं बताई कि कहां जा, कहता है कि तू वहां जा जहां जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम जो था वो हरान देश में रहता था अपने पिता के साथ, और उसका पिता जो था वो मूर्तियां बनाता था और वो दूसरे देवताओं के का प्रीस्ट भी था, वहां पे प्रीस्ट भी था। तो परमेश्वर जो है हर एक जन को से वो उम्मीद करता है, वो उसको बुलाता है कि तू अपनी सबसे पहले अपनी सिंफुल लाइफ से बाहर आ, अपनी पाप भरी जिंदगी से बाहर आ। क्योंकि आदम ने जो पाप किया उसकी वजह से जो पाप था वो पूरी मैनकाइंड पे आया। हम पाप में पैदा हुए, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें आशीष देने के लिए वो तुम्हें बाहर बुलाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर जब उसने तुमको लाइफ देनी है तो वो कहता है पहले उस दलदल से, उस कीच से बाहर ले। और दैट इज अबाउट द स्पिरिचुअल थिंग कि तुम वहां से बाहर आओ। अब उस गंदगी से, उस लाइफ के से को छोड़कर बाहर आओ। जिस दिन तुम ये विश्वास करते हो कि अपनी जिंदगी जो है वो यीशु को देते हो, उस दिन तुम उस कीच से, उस दलदल से बाहर आ जाते हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो यहां पर उसने क्या कहा? तू अपने देश को भी छोड़, अपनी कंट्री को भी छोड़। यू नो, गॉड हैज डन दिस टू मी। खुदा ने मुझे इंडिया से यहां लाया। ऐसा नहीं है कि वो वहां पे ब्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन उसका एक प्लान है। उसका हर एक जन के लिए एक स्पेशल प्लान होता है और हर एक जन के लिए डिफरेंट प्लान होता है, और वो वेट करता है कि जब तक वो उस प्लान के लिए वहां से निकलना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो खुदा ने, एक टाइम था मैं सोचती थी मुझे जाना ही नहीं, I'm good here, I'm good, क्योंकि इतना मुश्किल था यहां पर आना। तो मैंने सोचा छोड़ो परे, दिमाग से निकालो इस बात को, यहीं पर ठीक हो। लेकिन खुदा ने ऐसा रास्ता बनाया कि वो मुझे यहां लेके आया, कि मेरे द्वारा, यू नो, माय फैमिली वाज हियर, सिर्फ मैं ही इंडिया में थी, कि मेरे द्वारा, बिकॉज अनदर थिंग वाज आई वाज अ बिग विक्टिम। शैतान की जकड़ी हुई मैं ही थी, राइट? शैतान का कब्जा पूरा था और शैतान ने मुझे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। मैं उसके पूरे बंधन में थी 8 साल तक, 8 years मैंने उसको उस चीज में रही। तो खुदा का प्लान था कि वो मुझे यहां लेके आता, और ना कि सिर्फ मेरी फैमिली को, बल्कि हमारे रिश्तेदारों को, बल्कि
इवन की दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कोनों तक वो अपने वचन को पहुंचाने के लिए कि मेरे द्वारा वो उस काम को करे, मुझे यहां लेके आया। अभी यहां से कहां लेके जाएगा, आई डू नॉट नो, बट द थिंग इज देयर वाज अ चेंज ऑफ प्लेस। इवन इस स्टोर को ब्लेस करने के लिए उसने इस हमारी इस बिजनेस के पूरी काया पलट दी। फिर उसके बाद उसने इस हमारे बिजनेस को ब्लेस करना शुरू किया। सो द थिंग इज, मत्ती की अंजील में बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 एंड वर्स 17 पढ़ेंगे हम। मत्ती की 9 का वर्स 17 पढ़ेंगे। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशक में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। तो खुदा जो है आपको ब्लेस करने के लिए आपको पहले नया बनाता है, क्योंकि जैसे कि वचन में बताया गया है कि जो पुरानी मशक में नया दाखरस नहीं डाल सकते। आप जब तक परमेश्वर को अपना कर नए नहीं बन जाते, तब तक वो पवित्र आत्मा को आपको नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा के मस्से को पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं जा सकता। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो नयापन परमेश्वर की आशीष के लिए नयापन जिंदगी में बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो गए, हम क्रिश्चियन हो गए। नो, दैट्स इंडिविजुअल। जब लोग छोटेपन में अपने माँ बाप के कहने से बपतिस्मा ले लिया, हम क्रिश्चियन हो गए। नो, जब तक खुद परमेश्वर को अपनाया नहीं, तब तक तुम उसके नहीं। नयापन परमेश्वर को चाहिए, तुम्हारा नया शरीर, नया मन, ताकि वो तुम्हें ब्लेस कर सके। नई प्लेस, उसने कोई सेटिंग नहीं बनाई है कि ऐसे 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 ब्लेस करूंगा। नो, उसने यहां पर अब्राहम को यह भी नहीं बताया कि मैं तुझे कहां लेके जाऊंगा। कहता है मैं जो जगह तुझे दिखाऊंगा। मूसा को, जो कि राजा बनने वाला था मिस्र देश का, वहां से निकालकर इजराइलियों को बचाने के लिए भेजा। फिर इजराइलियों को, जो कि उनको परमेश्वर ने ब्लेस करने के लिए नई जगह पर भेजा। कितने? 6 मिलियन लोग, 6 लाख लोग थे, लगभग 6 लाख लोग थे वहां से जो निकले। दाऊद को, जो कि एक शेपर्ड था, डेविड, उसको वहां से निकाला और उसको राजा बनाया, इजराइल का राजा। यूसुफ, जोसेफ, जो अपने पिता के घर से, उसके भाइयों ने उसे खड्डे में डाल दिया। उसके बाद क्या बना? वो प्राइम मिनिस्टर मिस्र देश का, अन्य जाति के ऊपर प्राइम मिनिस्टर। वाह! खुदा के जो प्लान है वो कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन अब्राहम ने एक उसकी आज्ञाकारिता में चलता रहा। That was the best thing। 25 साल उसने जब 75 इयर्स का था, तब अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया था कि तेरा कुल जो है, ये सारी, जब वो 75 इयर्स का था, कि तेरा जो कुल है वो
तारों के समान होगा। लेकिन उसके बेटा भी नहीं था। 100 साल की उम्र तक उसका बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था। लेकिन उन 25 इयर्स में उसने उस पर विश्वास किया, विश्वास से चलता रहा उसके पीछे। हालेलुया। विश्वास, तुम्हारा विश्वास, तुम चाहे तराई में हो चाहे ऊंचाई पर हो, विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास नहीं डोलना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। There is nothing that he cannot do. कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो वो कर नहीं सकता। लेकिन हमारे विश्वास में कमी, हमारे बोलने में कमी। तो परमेश्वर जो सेकंड चीज है, पहली चीज चेंज ऑफ प्लेस। कभी कभी हम उस चेंज ऑफ, इतने कंफर्ट जोन में होते हैं, हम निकलना ही नहीं चाहते उस जगह से। तो परमेश्वर तुम्हें पुश करता है कि पुशेस कि बाहर निकल, बाहर निकल। क्योंकि हम भी सोचते हैं मैं तो यहाँ पे बेस्ट हूँ, अरे मैं रोटी पानी मकान सब ठीक है, बढ़िया, आई एम डूइंग गुड, व्हाई आई गो आउट। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू इतना सोच रहा है, मेरे पास इतना बड़ा प्लान है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तू बाहर निकल, तू मेरे हाथ को थाम कर तो देख, मेरे पास तेरे लिए बहुत बड़ा प्लान है। हालेलुया। क्या? मेरे पास तेरे लिए बहुत बड़ा प्लान है। अगर आमीन ऊंचा है तो आशीष तुम्हारी है। हालेलुया, आमीन, आमीन, मुंह से आमीन, आमीन, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर किसी भी चीज को, सेकेंड थिंग ही सेड, जो इस यहां पर उसने दूसरी बात बोली, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यानी कि आई विल ब्लेस यू एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग। खुदा कोई भी काम को बिना वजह यूं ही नहीं करता। आज के लोगों को पूछा, अच्छा तूने ये क्यों किया? बिकॉज। तूने क्यों किया? बिकॉज। दे डोंट नो व्हाई दे डिड दैट। लेकिन परमेश्वर जो है वो किसी भी काम को बिना वजह बिकॉज नहीं करता, उसका कोई प्लान है। हालेलुया। कोई भी काम के पीछे उसका प्लान है, उसकी योजना है। तुम्हें ब्लेस भी यूं ही नहीं करेगा कि यूं ही ब्लेस कर दिया, चल मेरा दिल किया ब्लेस करने का कर दिया। नो, देयर इज अ पर्पस ऑफ गॉड बिहाइंड दैट ब्लेसिंग। और जो परमेश्वर है वो एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाता है। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी में लोगों को भेजता है कि वो तुम्हारे डेस्टिनी हेल्पर्स बन के आए। हालेलुया। परमेश्वर जो है, अगर तुम देखो ओल्ड टेस्टामेंट में जो परमेश्वर की आर्क को, वाचा के संदूक को, द आर्क ऑफ कवनेंट को कौन कैरी करता था? लोग। परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करने के लिए परमेश्वर के इंसान की जरूरत है, और इसलिए वो हर एक जन के लिए एक डिफरेंट प्लान बनाता है, एंड उसको तुम्हारी जन्म से लेकर अंत तक सब कुछ पता है। तुम्हारी जो लाइफ है वो प्लान्ड है ऑलरेडी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यिर्मयाह 29:11 कहता है, यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है?
एवरीबडी नो इवन, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। क्या कहता है कि मेरी कल्पनाएं, हिंदी में थोड़ा डिफरेंट लिखा है, मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए। मेरी कल्पनाएं किसके लिए? तुम्हारे लिए। यानी कि खुदा ने तुम्हारे लिए कल्पना की है। जैसे तुम अपने बच्चों के लिए उनके भविष्य की कल्पना करते हो कि ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम उनके लिए प्लान्स बनाते हो, वैसे ही किसने? खुदा ने, गॉड ऑलमाइटी। वो कहते हैं मेरी कल्पनाएं तेरे लिए। वाओ, ऑसम। मेरी कल्पनाएं, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, तुम्हारे विषय में क्या कल्पना करता है, उन्हें मैं जानता हूं। उन सब कल्पनाओं को, यानी कि उन योजनाओं को परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं है, वन कुशल की है, तुम्हारे लिए लाभ की है, अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मेरी योजनाएं तेरे लिए लाभ ही की है, हानि की नहीं। वाह, ऑसम ऑसम, वाह। उसके बाद हम जाएंगे, जैसे उसने कहा कि मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए, तो दैट मीन्स उसने हमारे लिए पहले से ही कल्पना की हुई है। कब से की है? कब से? आज से? यस्टरडे? 2 साल पहले? या जब मैं क्राइस्ट में आया था तब? कब करी थी कल्पना? लेट्स रीड फ्रॉम द वर्ड। 5th वर्स, जर्माया चैप्टर 1 5th वर्स। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। कहां? तुझ पर। गर्भ में रचने से पहले, यानी कि तुम्हारी मां के गर्भ में जाने से पहले तुम पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। कब की कल्पना? तुम्हारे मां के गर्भ में जाने से पहले, गर्भ में रचने से पहले। यानी कि परमेश्वर कहता है जब मैंने तुझे गर्भ में रचा भी नहीं था, तब से मैंने तुझ पे चित्त लगाया। चित्त लगाने का मतलब क्या होता है? तुझे देखा, चित्त कहते हैं ना, मेरा दिल आ गया तुझ पे। सुना है ना कभी? तो तुम पर प्रभु का दिल आ गया, प्रभु ने तुम्हें बड़े प्यार से देखा। चित्त लगाया मीन्स प्यार से देखना किसी को। तुम पर चित्त लगाया, और तुम्हारा जन्म होने से पहले तुम्हें तुम्हारा अभिषेक किया कि तुम जाओगे और जाकर जातियों के भविष्यवक्ता बनोगे। यानी कि तुम मेरे प्लान को आगे लेकर जाओगे। तुम्हारे द्वारा मैं इस संसार में अपने प्लान को स्थापित करूंगा। वाह, तुम्हें यूज करूंगा और तुम्हारे द्वारा अपने प्लान को जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में स्थापित करूंगा। परमेश्वर जो है वो तुम्हें जानता है। तुम्हारी हर एक सांस गिनी हुई है, कैलकुलेटेड है, और वो तुम्हारे लिए उसके प्लान्स हैं। लेट्स गो टू आइजिया 61 एंड वर्स 9। यशाया यानी कि आइजिया यानी कि यशाया 61। ओके, वर्स
9, उनका वंश, लेकिन वो ये करता क्यों है? उसका प्लान ठीक है, उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। क्या होगी? क्या होगी? सभी बोलेंगे क्या होगी? क्या होगी? प्रसिद्ध होगी, फेमस होगी। इंग्लिश में प्रसिद्ध यानी कि फेमस, यानी कि ऊंचे उठाए जाएंगे। प्रसिद्ध होगी, जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। परमेश्वर जो तुम्हारी जिंदगी में प्लान बनाता है, वो इसलिए बनाता है कि उसके नाम को जलाल मिले। हालेलुया। वो यूं ही नहीं बनाता, प्लान तुम्हारी जिंदगी में है ताकि लोग, जाति जाति के लोग, देश देश के लोग देखें और जाने कि ये यहोवा की वो संतान है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। यानी कि तुम्हारी लाइफ को देखकर वो जानेंगे कि यहोवा तुम्हारी जिंदगी में काम करता है, कि जीसस इज इन योर लाइफ, कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ स्पेशल है। There is something different in your life, और वो लोग उस डिफरेंट को जानना चाहते हैं और बहुत सारे लोग उस डिफरेंट को अपनाना चाहते हैं। जो प्लान है बेसिकली सैल्वेशन का ही है, कि जब तुम्हें दो लोग देखेंगे कि वाओ तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट है। जब हम टेक्सास में थे, लोग हमारे पास आते थे, वहां के बिजनेस पीपल, दे यूज्ड टू कम बिजनेस करने तो एक साइड, पर वो बात करने आते थे। एंड दे यूज्ड टू से कि तुम्हारे साथ जब बात करते हैं ना, बड़ी शांति मिलती है। They used to say that, कि बहुत शांति मिलती है, और घंटों घंटों हमारे साथ बातें करते थे बैठ के। तो वो शांति वो क्यों मिलती है? क्योंकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि यू आर ब्लेस्ड। परमेश्वर ने तुम्हें ब्लेस करने के बुलाया है, तुम्हें कर्ज करने के लिए नहीं बुलाया है, उसने तुम्हें ब्लेस करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। पर उसने ये कभी प्रॉमिस नहीं किया कि तुम्हारी जिंदगी कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। जो यूसुफ था, उसकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आई, जब उसको खड्डे में डाल दिया। अच्छा भला अपने घर में रह रहा था, अपने भाइयों के साथ, पिता के साथ, चाहे भाई उसे थोड़े से जलते थे, लेकिन उन्होंने उसे खड्डे में गिर दिया। वहां से वो पोतीफर, उन्होंने उधर से लोग आए, उन्होंने उसे ले जाकर पोतीफर को भेज दिया। वहां पर कितने साल उसने काम किया, फिर उसके ऊपर वो इल्जाम लग गया कि उसने उसकी वाइफ कहती है पोतीफर की कि इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, है ना, मतलब कि। और वहां से फिर वो जेल में गया, कितने साल जेल में। तो इवन कि जब बिफोर ही वाज, वो प्रधानमंत्री बनने से पहले कितनी प्रॉब्लम में से गुजरा, लेकिन उसने खुदा का साथ नहीं छोड़ा। बुरे वक्त में भी उसने ये नहीं कहा कि कोई खुदा है ही नहीं। उसने ये नहीं कहा कि चल तूने तो मेरा काम नहीं किया, मैं तेरे को विश्वास ही नहीं करता कि तू है कि नहीं, यू डोंट एग्जिस्ट। नो, ही न्यू। और वो टफ टाइम में भी वो परमेश्वर के साथ धार्मिकता में चलता गया, सही रहा। उसने कोई गलत काम नहीं किया कि चलो छड़ो प्रभु नु कुछ भी कर लो। नो, ऐसा नहीं किया। और जब वो परमेश्वर के साथ
चलता गया और सिद्ध होता गया, जैसे कि अब्राहम उसके साथ चलता गया और सिद्ध होता गया, तो उसे यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। राजा ने क्या कहा? कहता सिर्फ पद में ही मैं तेरे से ऊपर हूं, सारी की सारी जो देश है वो तेरे अंदर है और तेरे कहने के अनुसार होगा। हर चीज जैसे तू कहेगा वैसे होगा। अगर तू कहेगा कि ये चीज ऐसे नहीं होनी तो वैसे नहीं होगी, अगर कहेगा ऐसे होगी तो वैसे होगी। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर तू किथे है, तू कहाँ है परमेश्वर? परमेश्वर वही कहीं नहीं गया, लेकिन उसके अनदेखे हाथ पर्दे के पीछे काम करते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो कर नहीं सकता। नथिंग। उसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। जहां पर हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं वहां से वो शुरू करते हैं। उसकी शुरुआत है वहां से कि देख, एक बंदे ने गवाही सुनाई थोड़े दिन पहले कि कहता मैं पॉइजन लेके आ गया था, मेरे को ऐसे सारी शरीर पे सोराइसिस हो गया था और बोन कैंसर हो गया। डॉक्टर कहते हैं हम नहीं कुछ भी कर सकते। कहते मैं उस रात पॉइजन ले आया कि बस आज कहानी खत्म। मेरे बीवी बच्चे भी हैं जो वो भी मतलब उनको भी राहत मिल जाएगी, दिमाग में हो जाएगा कि एक चलो अब ये चला गया, हम अपनी जिंदगी जिए, उन पर बोझ नहीं बनूंगा। अपनी रोज रोज की बोझ को उठाने से मैं तंग आ गया। उस दिन ना उससे आगे ना उससे पीछे एक लड़की को वहां पर भेजा गया। वो लड़की कहती मैं यहाँ से पता नहीं 20 किलोमीटर दूर रहती हूँ कहाँ, पर ना लड़की उसको जानती और उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं, कभी नहीं दिखी उसको। उसने आकर बोला कि मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करती हूँ। वो कहता हर जगह तो मैं जाया, अब तूने क्या प्रेयर करनी है? कहती नहीं आपके लिए प्रेयर करूंगी, प्रभु यीशु से प्रेयर करूंगी। उसने प्रेयर की और उसको कहती फलानी यहाँ पे एक चर्च है वहां पे चले जाना। उस चर्च में गया, वहां पे पास्टर ने से ऐसे यहाँ से पुलपिट से दूर खड़ा था चद्दर ओढ़ के कि उसके सारे शरीर पे जख्म ही जख्म जैसे जोब के। उसने वहीं से बोला और वो एकदम गिर गया और उसके सारे शरीर पे खून खून हो गया। पता नहीं कितनी देर बेहोश रहा, घर गया तो उस बेहोशी में जीसस ने उसको छू लिया। घर गया, किसी ने उस पे हाथ नहीं रखा, कुछ नहीं किया। घर गया, अपनी वाइफ को कहता मैं 1.5 साल से नहाया नहीं था, 1.5 साल से नहाया नहीं था। हालेलुया। अपनी वाइफ को कहता उठ के कि मेरे लिए पानी निकाल, मैं नहाऊंगा। वो कहती है तू तो सारा खून से भरा हुआ, तू कह रहा मैं नहाऊंगा। कहता हाँ मैं ठीक हो गया, देख 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 मैं ठीक हो गया। That was the day. और उसके बाद उसका बोन कैंसर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। God can do everything, anything. हालेलुया। हम चाहेंगे यशाया का 43 आइजिया का 43 का 1 पढ़ेंगे, क्योंकि खुदा तुम्हें जानता है। हे इज़राइल तेरे रचने वाला और हे याकूब तेरा सिरजनहार यहोवा अब यूं कहता है, तेरा रचने वाला और तेरे बनाने वाला सिरजनहार जिसने तुझे सिरजा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। क्या? तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। तुझे क्या बुलाया है? नाम लेकर। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। आमीन। तुम्हारा नाम तक जानता है,
तुम्हारा एड्रेस जानता है। वो कहता है कि तू कहीं भी चला जा, तू मुझसे छुप नहीं सकता। हम उससे छुप नहीं सकते, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, उससे हम छुप नहीं सकते। यानी कि वो हमारा सब कुछ जानता है। चाहे हमारे साथ वाले लोग हमारे बारे में ना जाने, हम उनसे छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। We are naked in front of him. Hallelujah. Glory to God. And the third thing, परमेश्वर ने क्या कहा उससे? तीसरी बात, उसने कहा कि जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। जो तुझे आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कहते तुम्हें जो आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे आशीषित हो। हालेलुया। तुम मेरे आशीषित हो, मैंने तुम्हें आशीष दी है, इसलिए जो तुम्हें आशीष देगा वो उसको मैं भी आशीष दूंगा। What is that? What does it means? क्या मतलब है इसका? परमेश्वर ने तुम्हारे जन्म से पहले तुम पर चित्त लगाया और तुम्हारे जन्म के वक्त तुम्हें आशीषित किया, तुम्हारा अभिषेक किया। हालेलुया। और जब तुम यहां पर आए इस दुनिया में, एक टाइम आया जब तुमने जीसस को अपनाया, यह विश्वास किया कि जीसस तुम्हारा उद्धार करता है, और उसके बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आया। The same presence, वो परमेश्वर की प्रेजेंस जो वाचा के संदूक में थी, वो ही प्रेजेंस तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। तो वो जब लोग तुम्हें आशीष देते हैं तो वो परमेश्वर को आशीष देते हैं। तो परमेश्वर तुम्हारे बीच से होकर उनको आशीष देता है। यानी कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर सेव्ड। तुम एक डिफरेंट ग्रुप में हो। जब तुम्हें लोग देखते हैं, जब उनकी आंखें खुलती हैं और वो ये जान पाते हैं कि ये बंदा डिफरेंट है, इसकी लाइफ डिफरेंट है। क्यों? ये हमेशा हर वक्त इसमें शांति है, हर वक्त ये एक डिफरेंट इसका चाल चलन है, एक डिफरेंट परमेश्वर ने उनके बीच में, जातियों के बीच में, लोगों के बीच में तुम्हें एक एग्जाम्पल बनाकर सेट किया है कि ये मेरा बेटा है, इसे मैंने आशीष दी है और तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दिया है, तुम्हें उद्धार दिया है। और वो लोग जब इस चीज को देखते हैं, तुमसे बात करते हैं, तुमसे पूछते हैं, तो वो भी उस उद्धार को पाते हैं। That is what people who bless you, परमेश्वर कहता है मैं उनको भी आशीष दूंगा। और जो लोग उस प्रेजेंस को नहीं समझते, तुम्हें सताते हैं, तुम्हारे साथ गलत करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनको शापित करूंगा। हालेलुया। और अगली बात क्या कहता है कि और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। वाह। तो उसने क्या कहा कि जो आशीषें मैंने तुझे दी हैं, वो आशीषें जो है तेरे लोग, नेशंस और तेरी जनरेशंस, वो उन आशीषों को क्या कर सकते हैं? एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वो आशीषें उनके लिए भी हैं। जो आशीषें अब्राहम को दी, वो आज हमारी आशीष है। हालेलुया। जो प्रॉमिस अब्राहम को दिया, वो हमारा प्रॉमिस है। हमारे पास भी वही हक है, वही प्रॉमिस है, वही वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो
अगर हम साम 23 में जाएं, भजन संहिता 23 का 1 क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। The Lord is my shepherd, I shall not want. मीन्स कि अगर तुम सोचो कि जो चरवाहे की भेड़ है उसको कभी किसी चीज की घटी हुई नहीं हुई, राइट? चरवाहा उसकी हर चीज का क्या ध्यान रखता है कि नहीं? हमारे घर के साथ वहां पे लोग वहां पे बहुत सारी भेड़ें बकरियां हैं, तो वो लोग उनका ध्यान रखते हैं, उनका खाना पीना सब कुछ। और शीप की कुछ शीप ने नहीं करना होता है, लेकिन लोग उनका जो चरवाहे हैं उनका ध्यान रखते हैं, राइट? तो अगर हम परमेश्वर की शीप हैं, He is responsible for everything that we need. Hallelujah. हम परमेश्वर की क्या है? भेड़ है। तो जो हमारा चरवाहा है वो रिस्पॉन्सिबल है हर चीज हमें प्रोवाइड करने के लिए, हमें किसी चीज की घटी ना होगी। उस वचन को होल्ड करना है, नहीं मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। परमेश्वर जो है उसकी फेवर मेरे आगे चलती है और उसके लोग, वो अपने लोगों को मेरी मदद के लिए भेजता है ताकि मैं और ऊंचे उठाया जाऊं, आगे ऊंचे उठाया जाऊं और परमेश्वर के नाम को जलाल दूं। परमेश्वर की शीप को कभी घटी नहीं होती। हम जाएंगे भजन संहिता 34 में और 34 का 5 क्या कहता है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने, अगर तुम उसकी भेड़ हो तो तुम हमेशा अपने चरवाहे की ओर देखोगे। हालेलुया। द पेट्स जो है, जो उनकी देखभाल करते हैं ना, उनको उनकी पहचान हो जाती है। Yesterday I was somebody's house, तो अपने पेट को बहुत प्यार करते हैं, राइट? उसकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, उसको हाथों में ले लेके खिलाते हैं। इसी तरह हम जीसस की भेड़ हैं। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमें हमेशा ऊंचाई पे देखना चाहता है। उसके प्लान्स है, पर्टिकुलर प्लान्स है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हर एक जन यहाँ पे बैठा है, बबलू के लिए, रिश्वा जैस्का के लिए, हर एक जन के लिए प्लान है और डिफरेंट प्लान है, साझा प्लान नहीं है। लेट्स गो टू कि जितनों ने, ऐसा नहीं कहा कि जितनों ने देखा उनमें से थोड़ों को ज्योति मिल गई, नो, जितनों ने भी देखा सब ने ज्योति पाई, सब ने लाइट पाई। हालेलुया। और वर्स 10 कहता है, वर्स 10, जवान सी को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परंतु यहोवा के खोजियों की किसी भी पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। कि जो यहोवा की खोजी है, जो उसके पीछे चलते हैं, अगर तुम उसके पीछे चलते हो तो तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं होगी, लेकिन वर्ड का पता होना चाहिए। हालेलुया। जब तुम उसकी हुजूरी में जाकर वचन बोलोगे कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है जवान सी तो भूखा रह सकता है, वो सफर कर सकता है, लेकिन तेरे खोजियों को कभी किसी चीज की घटी ना होगी। तू ही मेरा चरवाहा है और तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। माय गॉड इज माय प्रोवाइडर, मेरा परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है। तू यहोवा जीरे है जो मेरी प्रोविजन है, मुझे प्रोवाइड करता है। तो जब तुम उस ऐसे प्रार्थना में जाकर बोलोगे उसके सामने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, व्हाटएवर इज योर सिचुएशन,
तो वो वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। हालेलुया। वचन कहता है द अबंडेंस ऑफ सी हैज टर्न्ड अराउंड टुवर्ड्स यू। सी में हम सोच भी नहीं सकते क्या क्या है, बहुत सारा धन सी में यानी कि समुद्र में छुपा हुआ है। कोई सिप्पियां हैं, मोती हैं, मछलियां हैं, ये मतलब इतना सब कुछ है। एंड ही सेज द abundance of sea has turned around towards you. Hallelujah. Glory to God. And the wealth of Gentile. खुदावन जो है वो आपकी सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं देखता है, तुम्हारी फिजिकल लाइफ को भी। ये शीप की जो बात है, जरूरत है, वो फिजिकल है यहाँ पे, कि हमें जब हम यहाँ हैं, जितनी देर भी हैं, हमारी जो भी जरूरत है, परमेश्वर ने क्या कहा, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, कि यानी कि जब तुम मेरे पीछे चलेगा, ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल है, राइट, इज नॉट स्पिरिचुअल। स्पिरिट का स्पिरिचुअल वे में उसने कहा है कि पहले मुझे देख, फिर उसके बाद कहता है सारी चीजें तेरे पीछे पड़कर मिलेंगी। सारी चीजें कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? पीछे पड़ के मिलेंगी। पीछे पड़ के। हो सकता है आज यहां पर अब्राहम की जो बात हो रही है, वो अभी अपने पिता के घर से निकला नहीं, वहीं पे रह रहा है, और परमेश्वर उसे बता रहा है कि मैं तुझे नेशंस का फादर बनाऊंगा। यू वांट टू बी फादर ऑफ नेशंस। एक भी बेटा नहीं था, उसे कह रहा है कि तेरे बच्चे जो हैं वो तारे के समान होंगे। आज अगर तुम किसी घटी में भी हो, लेट मी टेल यू कि जो खुदा का प्लान है वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। जस्ट कंप्लाई विद दैट, जस्ट वेट लिटिल बिट। कभी कभी जो वीपिंग एंड्योर्स फॉर द नाइट, बट जो मॉर्निंग आती है बहुत ब्यूटीफुल होती है। हालेलुया। रात का अंधेरा तो है, लेकिन सुबह की जो पहली किरण है बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, और वो तुम्हें तुम्हारे अंदर एक नई आशा को, एक नए जीवन को जन्म देती है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड।